हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमारी पहली वीडियो जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पर बनाई थी वह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और काफ़ी दोस्तों ने डिमांड की थी कि सर ऐसे ही लाभदायक वीडियो और बनाई जाए। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए 2019 के बजट में जो केंद्र की मोदी सरकार थी उन्होंने सम्मान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये साल में 3 बार दिए जाएंगे। यह सरकार ने यह स्कीम सीमांत किसानों के लिए बनाई थी, यानी कि छोटे किसानों के लिए बनाई थी, लेकिन अब सरकार ने इस स्कीम में कुछ फेरबदल कर दिया है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 1/12/2018 को की गई थी, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑपरेशनल फ्रॉम 1 दिसंबर 2018 और जो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31/3/2019 तक हमारे फाइनेंशियल ईयर में इस पहली किस्त के बारे में वर्णन किया गया था, यानी कि हमारी जो पहली किस्त थी वो 1/12/2018 से लेकर 31/3/2019 के लिए बनाई गई थी। और द इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय पीयूष गोयल ड्यूरिंग द 2019 इंटरिम यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑन 1 फरवरी 2019, यानी कि जो हमारा बजट था 2019 का उसमें और जो 1 फरवरी 2019 को अनाउंस हुआ था उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया था। और 24 फरवरी 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 2,000 रुपये बनती थी उसको 1 करोड़ लोगों के खातों में ट्रांसफ़र करके स्टार्ट किया था। और दोस्तों इसके बारे में जैसे कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, तो यही है कि कुछ बहुत सारे लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन योजना का फ़ायदा कौन कौन से किसान ले सकते हैं। तो इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की कुल भूमि योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, यानी कि लगभग 5 एकड़ भूमि है, तो उन 5 एकड़ से कम है या 5 एकड़ तक है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब इस योजना में से 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य भूमि धारक की जगह जिस भी व्यक्ति के नाम कृषि योग्य ज़मीन है वो इस योजना का पात्र है। वो चाहे छोटा किसान है फिर बड़ा किसान है, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले क्या था कि 2 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ तक जिसके पास ज़मीन है उनको ही इस योजना का पात्र माना जाता था, और जिसके पास 2 हेक्टेयर से या 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी किसान जिसके पास कृषि योग्य भूमि चाहे कम हो चाहे जितनी ज़्यादा हो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लोग पूछते हैं कि सर 1 साल में किस्तें कब कब मिलेंगी। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 किस्तें मिलेंगी, तो ये कब कब मिलेंगी? ये हर 4 महीने के बाद आपके खाते में 2,000 रुपये सरकार द्वारा डाले जाएंगे। तो ये क्यों डाले जाएंगे? ताकि इन रुपयों से किसान अपनी कृषि संबंधित छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि किसान के पास कोई भी जो पैसे आते हैं वो 6 मंथ के बाद आते हैं, इनकी फसल कटने के बाद आते हैं। तो सरकार उनकी सहायता के लिए उनको 4 महीने के बाद 2,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल देती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या कोई ज़रूरी शर्त है, कि क्या कोई ऐसी शर्त है कि जिनको पूरा करना ज़रूरी है कि तभी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है? जी हाँ, इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ ज़रूरी शर्तों को पूरा करना होता है, तभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली शर्त कि सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होंगे, यानी कि ज़मीन जिनके नाम है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी शर्त, अब से पहले उन किसानों को भी इस योजना का फ़ायदा मिलता था जिनके पास पुश्तैनी यानी कि अपने बाप दादा की ज़मीन है, लेकिन अब इन लोगों को इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस शर्त के मुताबिक खेती करने के लिए किसान के दादा या परदादा या पिता के नाम ज़मीन है तो वो इस योजना का हकदार नहीं है। वो इस योजना का हकदार कैसे बनेगा? अगर ज़मीन उसके खुद के नाम है। ये नहीं है कि उसके बाप के नाम ज़मीन है और वो भी इस योजना का हकदार है। अगर उसके बाप के नाम जो ज़मीन है तो उसका हकदार उसका बाप होगा, उसके दादा के नाम जो ज़मीन है उसका हकदार उसका दादा होगा। अगर वो ज़मीन उसके नाम पे आ जाती है तो फिर वो इस योजना का हकदार बनेगा। तीसरी शर्त, वो किसान जो कि खेती करते हैं लेकिन उनके नाम पर खेती योग्य ज़मीन नहीं है तो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। जैसे कुछ लोग ज़मीन को ठेके पर लेकर खेती करते हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि इस योजना का लाभ कौन उठाएगा? जिसके नाम पर खेती योग्य ज़मीन है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन सी स्थिति में लाभ नहीं मिलता? तो इसमें काफ़ी स्थितियाँ हैं जिनमें लाभ नहीं मिल सकता। अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके दादा या परदादा के नाम है तो वो 6,000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह ज़मीन किसान के नाम होनी चाहिए। जैसे कि अगर ज़मीन हमारे दादा या परदादा के नाम है तो हम उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। सेकंड, अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से ज़मीन लेकर किराए पर खेती करता है तो भी उस योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएम किसान में लैंड ओनरशिप का होना ज़रूरी है, कि वो खुद मालिकाना हक होना चाहिए, तभी वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट, सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आते। नेक्स्ट, अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर या उसे है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किसी संवैधानिक पद पर है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो वो उस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। राज्य में केंद्र सरकार के साथ पीएसयू या सरकारी स्वायत्त निकायों में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता, यानी कि वो इस लाभ के दायरे में नहीं आते। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्चर्स, वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो किसानी भी करते हों, उनको इस योजना से बाहर रखा गया है। 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग हर महीने 10,000 रुपये मासिक पेंशन पाते हैं तो वो इस योजना से वंचित रहेंगे। अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशावरों को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि इनकम टैक्स जो टैक्स लोग भरते हैं वो भी इस योजना से बाहर है। किसान परिवार में कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या जिला पंचायत में हो तो भी वह इस योजना से बाहर रहेगा। अब क्या है कि लोग फार्म भी अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके कहते हैं कि सर मेरी पेमेंट नहीं आई, तो उस फार्म में जो आपने भरा था उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिनके कारण आपकी पेमेंट नहीं आई। तो उन कमियों के बारे में आपको बताएंगे कि 1 मार्च तक करीब 4 लाख किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुंची थी। अब ये देखो कि गवर्नमेंट अब तक 8 किस्तें दे चुकी है, लेकिन 1 मार्च तक करीब 4 लाख किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुंची थी। अब वो लोग इसी चीज़ के पीछे हैं कि सर मेरे पैसे नहीं आए, मेरे पैसे नहीं आए। अब होता क्या है कि कमी हमारे फॉर्म में रह जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी जो सरकार है उसने इस योजना को सही तरीके से नहीं चलाया,
कि कुछ किसानों को पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया। कई बार तो लोग क्या कहते हैं कि अपने चहेतों को पैसा मिला है, हमें नहीं मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है वो सभी के लिए सेम होती है। तो होता क्या है कि हमारे फॉर्म में कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो उसके बारे में कि ये जो आपके पास आंकड़े हैं ये पीएम किसान पोर्टल के हैं, जबकि 14 मई 2021 को सरकार ने 8वीं किस्त भी आपके खाते में डाल दी है। अब इसके बारे में देखो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या है यहाँ, जिनके 1,68,183 किसानों की 7वीं किस्त पेंडिंग है, जबकि 49,357 किसानों की पेमेंट फेल हो चुकी है। अब आप हिसाब लगाते हो कि इतनी पेंडिंग है, इतनी फेल हो चुकी है, यानी कि जो ये किसान है ये क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं डाला। तो कमी कहाँ पे है वो आपको आगे बताएंगे, और किसान अपनी उस कमी को पूरा करके इस योजना का सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। किसानों का पेमेंट लटकने में दूसरा स्थान राजस्थान का है। यहाँ पर 11,346 किसानों का पेमेंट पेंडिंग है। पेमेंट फेल होने के मामले में जो दूसरे नंबर पे है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ के किसान लगभग 28,422 किसानों का पेमेंट फेल हो चुका, यानी कि सरकार ने अमाउंट डाला है लेकिन उनके फॉर्म में कुछ गलती होने के कारण वो पेमेंट उनके खाते में नहीं जा सकी। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 25,517 किसानों के खातों में किस्त भेजी गई, लेकिन वहाँ 7वीं किस्त भी नहीं पहुँची, तो 8वीं किस्त कैसे जाएगी। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि किस गलती के कारण हमारा पैसा रुकता है। किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रहने के चलते पैसा अटक सकता है जब तक हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा। तो मेन जो रीज़न होता है वो हमारा होता है कि जैसे आधार कार्ड में गलती, गलत आधार कार्ड नंबर फीड हो जाना, आधार कार्ड और बैंक खाते का नाम अलग अलग होने के कारण भी हमारे पैसे हमारे अकाउंट में नहीं डल पाते। कई बार आधार कार्ड में कुछ और नाम है और बैंक खाते में कुछ और नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये सभी कारण है कि हमारे पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आ पाते। अब जैसे कि बैंक अकाउंट में नंबर टाइप करते समय कोई त्रुटि हो जाना या आईएफएससी कोड गलत लिखा जाना। अब सोचो कि अगर बैंक अकाउंट में जैसे कि हम लास्ट के डिजिट डालते हैं 4212, अब वही है कि कई बार कंप्यूटर में लिखते समय ऑपरेटर ने लिख दिया 4221, अब ये अकाउंट मैच ही नहीं होगा, यानी कि आपका जो पेमेंट स्टेटस दिखाएगा वो दिखाएगा पेंडिंग। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको सभी को सही करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गलती होने पर आने वाली किस्तें आपको नहीं मिल पाएंगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके एरिया में विलेज लेवल पर बने हुए हैं या अर्बन एरिया पे भी हैं, जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं या आपका कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो आप घर बैठे भी इसमें सुधार कर सकते हैं। तो वो सुधार कैसे किया जाए, सबसे पहले आपको क्या कि पीएम किसान स्कीम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.government.in पे जाना है। उसके बाद जाने के बाद दाएं साइड में फॉर्मर कॉर्नर के नाम से एक बॉक्स बना हुआ है। फॉर्मर कॉर्नर जो है, फॉर्मर कॉर्नर, वहाँ एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स के अंदर आप क्लिक करेंगे एडिट आधार डिटेल ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और उसके बाद एक कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपका केवल नाम गलत है, यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग हैं, तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है, जैसे कि और इससे अलग कोई गलती है, तो आप अपने लेखापाल या कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा वेबसाइट पर दिए गए हेल्प टाइप्स ऑप्शन पर भी आप क्लिक करने के बाद आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी गलतियाँ उन्हें सुधार सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर में सुधार, स्पेलिंग गलती, ऐसी तमाम गलतियों को
ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों ये गलतियाँ कई बार हम सोचते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे फॉर्म में क्या गलतियाँ हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने जो पीएम किसान साइट बनाई हुई है, वेबसाइट है, उस पे जाके आप अपने फॉर्म के बारे में फुल डिटेल में जान सकते हो। आपके पैसे क्यों अटक गए इसकी भी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी गलतियों को भी सुधार सकते हो। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हेल्प डेस्क गवर्नमेंट ने दी हुई है उस पर फ़ोन ही नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, नंबर ही नहीं मिलता। दोस्तों वो नंबर बिजी होता है, आप बार बार ट्राई कर सकते हो। और उससे भी अगर ट्राई भी नहीं करना तो सीधे क्या है कि आप गवर्नमेंट pmkisan.government.in साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। आप खुद भी चेंज कर सकते हो। अगर खुद नहीं चेंज करने आता तो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसको चेंज करवा सकते हो। इसको और अच्छे समझने के लिए हमने आपके लिए एक पिक्चर नीचे स्क्रीनशॉट दिया है, चलो उस पर डिस्कस करते हैं। कि जैसे ये दोस्तों, ये हमारी पीएम किसान की साइट है। दोस्तों ओरिजिनल साइट है ये pmkisan.government.in। और इस साइट पे जैसे हमने आपको बताया था कि साइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद राइट साइड में फॉर्मर कॉर्नर का एक बॉक्स आएगा और इसके बाद आप यहाँ पे जाने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है कि एडिट आधार कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हो। ये हमारा ऑप्शन है एडिट आधार कार्ड। इस पे आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा फीड करके एंटर प्रेस करें, आपकी डिटेल पूरी ओपन हो जाएगी। अगर आपके अकाउंट में गलती है तो वो भी शो होगा कि आपके अकाउंट में गलती है। अगर आपके आधार कार्ड या में नाम मैच नहीं करता तो वो भी आपको शो करवाएगा। उसके बाद कि कैसे चेक करें कि हमारे खाते में पैसे आए कि नहीं। अब होता क्या है कि जैसे गांव लेवल पे किसान है जो, वो हर टाइम तो बैंक में नहीं जा सकते, लेकिन उनको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं या पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड फीड करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो। कि सबसे पहले आपको pmkisan.government.in की वेबसाइट ओपन करनी है और नीचे जो जैसे कि पहले आपको बताया था कि फॉर्मर कॉर्नर के नाम से एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स पे जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है कि बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। नए पेज पर आप आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर, ये तीन ऑप्शन आएंगे कि आधार नंबर, बैंक खाता या मोबाइल नंबर, तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप आधार कार्ड को चूज करते हो तो आधार कार्ड फीड करना पड़ेगा, बैंक खाते को चूज करते हो तो बैंक खाता, और मोबाइल नंबर को चूज करते हो तो मोबाइल नंबर फीड करें और उस पर क्लिक करें। इसका एक स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास ये है कि हमने पीएम किसान साइट को ओपन कर लिया, ये है पीएम किसान साइट। उसके बाद जैसे आपको बताया था कि आप राइट साइड में या दाएं दिशा में फॉर्मर कॉर्नर है, आप फॉर्मर कॉर्नर पे चले गए। अब यहाँ जाने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेट्स, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास वही तीन ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और मोबाइल। इनमें से जिसको भी आप क्लिक करोगे उसके बाद उसको, जैसे मोबाइल नंबर को क्लिक किया तो आगे मोबाइल नंबर फीड किया, तो ये आपके मोबाइल नंबर पे जितने भी लोगों ने, यानी कि आपके परिवार ने, अगर किसी और ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है पीएम किसान पे साइट पे, तो वो भी शो साथ में ही हो जाएगा। और कितनी किस्तें हैं वो डिटेल वाइज किस्तें वहाँ पे लिखी होती हैं, वो सारी की सारी आपकी शो हो जाएंगी। अब दूसरा है कि अगर वहाँ पे शो नहीं होता, कि कैसे चेक करें कि लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं। अब फॉर्म में आपने अप्लाई किया, अब आपका फॉर्म आगे पहुँचा नहीं पहुँचा, वो कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आपको किसान वेबसाइट government.in पर जाना है। उसके बाद एक वहाँ पे डैशबोर्ड नाम का ऑप्शन दिया गया, जैसे हमने पिछले ऑप्शन में इसमें देखा, तो यहाँ पे जैसे ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड दिया हुआ है। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे आपने नीचे ये स्क्रीन दिखाई देगी, तो वहाँ पे स्क्रीन जो दिखाई दे रही है आपको, पीएम किसान पे गए, अब आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, अब विलेज डैशबोर्ड आ जाता है। विलेज डैशबोर्ड के अंदर तीन चीज़ें दिखाई देगा कि डाटा रिसीव्ड, किस का डाटा पहुंचा है, डाटा पेंडिंग फॉर करेक्शन, कौन से ऐसे किसान हैं
जिनके डाटा में करेक्शन की ज़रूरत है, और पीरियड फॉर द डैशबोर्ड। अब आपने क्या करना है कि जैसे ये पहला है स्टेट, आपने आपकी स्टेट, आपकी हरियाणा स्टेट है या दिल्ली है या पंजाब है, जो भी स्टेट है, आपने स्टेट पे क्लिक किया। उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ की। उसके बाद आपने आपकी सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपकी तहसील, फिर आपके गांव का नाम, और उसके बाद आप इसको शो करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पे शो हो जाएगी, और आप आसानी से उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपका पेंडिंग वाली लिस्ट में नाम है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या पेंडिंग है, और अगर वो पेंडिंग है तो आप उसको आसानी से जाके करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेप्स को फॉलो करो। अपने और जो आपके आसपास के किसान हैं जिनकी अभी तक किस्तें नहीं आई, उनका स्टेटस चेक करो, आधार कार्ड चेक करो, और उनकी लिस्ट में नाम चेक करो कि इनका लिस्ट में नाम है, इनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ, ताकि हर किसान इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सके और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली हो सके। तो दोस्तों, इसके बारे में कि आगे हमें इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।